क्या चाहिए कि दो ट्राइंगल है वो हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। कब होंगी? जब उसमें हमें कोई दो एंगल और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल है एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के साथ। यानी कि अगर ये एंगल बी इक्वल है, ये एंगल ए के इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, एंगल सी है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एफ के इक्वल है और बी सी है वो ई एफ के इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है जो ट्राइंगल होंगी ए बी सी वो ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगी। अब देखो क्या है यहाँ पर, ये हमारी दोनों साइड हो गई। तो हमारे पास पहला केस आता है, मान लो जो हमारी साइड ए बी है वो किसके इक्वल है? डी ए के इक्वल है। तो अगर ये केस होगा ए बी इज इक्वल टू डी ई, यानी कि जो साइड ए बी है वो किसकी इक्वल होगी? हमारी डी ए के इक्वल होगी। अब ये इसके इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा? इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई है, यहां से क्या लिखेंगे हम? ए बी इज इक्वल टू डी ई होगी है हमारी इक्वल। नेक्स्ट जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी और एंगल ए भी क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये हमें गिवन है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो यहाँ से ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। और ये होने के बाद क्या लिखेंगे हम? तो बाई साइड, यहाँ पर हम क्या लेके चले हैं? तो एस ए एस प्रॉपर्टी से हमारी क्या होगी? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल हमारी क्या हो गई? एस ए एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गई। और ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? जो हमें बाकी सिंप्लिसिटी प्रूव करेंगे वो कर लेंगे। तो सबसे पहला केस तो हमारे पास ये है जब ए बी किसके इक्वल है? डी ए के इक्वल है। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है? ये साइड तो मान लो छोटी हो, ठीक है, और डी ई है ये हमारी क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। तो क्या होगा? यहाँ पर लिखते हैं केस सेकंड, वो क्या है? ए बी इज लेस देन डी ई, यानी जो ए पी है ना वो हमारा डी ई से छोटा है। ये दोनों एंगल वाली साइड हमारी इक्वल है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये कोई भी पॉइंट जी कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने। तो इन ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन जी एफ ऑन ई डी, ये जी एफ लाइन ये हमने डी इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दी। तो अब ये दोनों ट्राइंगल लेके चलेंगे हम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड जी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल होगी। यहाँ से अब हमारे क्या हो जाएगा? ए पी इज इक्वल टू जी ई। भाई कैसे लिख के चले हैं? सच दैट ए बी किसके इक्वल है? जी ए के इक्वल है। यानी कि साइड जो ईडी है ना वो इससे बड़ी साइड है, हो गई है बड़ी साइड। तो यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की है जी एफ कि जो ये जी ई है ना वो हमारे ए बी के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? ए बी इज इक्वल टू जी ई, और रीजन क्या लिखेंगे? बाई कंस्ट्रक्शन ए बी हमारे जी ई के इक्वल हो जाएगा कंस्ट्रक्शन से। एंगल बी और एंगल ई गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर्टी और चाहिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? बी सी इज इक्वल टू डी एफ, ये भी गिवन है। बी सी इज इक्वल टू
बी एफ सॉरी ई एफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी ई एफ प्रॉपर्टी बाई एस ए एस, ये दोनों इक्वल हो गई। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू जी एफ, ए सी बी इज इक्वल टू जी एफ ई, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल जी एफ ई, ये एंगल है वो क्या हो गया, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा सी बी सी टी से, सी पी सी टी। और एक एंगल हमें गिवन है वो क्या है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये क्या होगा हमारा गिवन। तो इन दोनों से हम क्या लिखेंगे, एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू डी एफ ई, यानी कि ये एंगल है ना जी एफ ई, ये डी एफ ई के ही इक्वल है। अब ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ कब पॉसिबल होगा, जब ये जी एफ रे है ना वो किसके इक्वल होगी, डी एफ के। इसमें क्या लिखेंगे, पॉसिबल ओनली व्हेन जी एफ कोइंसाइड विद डी एफ। भाई जी एफ अगर डी एफ के साथ कोइंसाइड कर जाएगी तभी हमारा पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और सो ये साइड के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट केस लेंगे, वो क्या लेंगे, ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। इसमें जो हमारा ए पी है वो डी ई से बड़ा है, तो ये साइड अब इसकी जगह इसको इंक्रीज करके यहाँ मिला लेंगे, तो सेम तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तो ये तो हमारी हो जाएगी, दो एंगल और एक साइड गिवन है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी उनकी प्रॉपर्टी। अब कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं इनके ऊपर। सबसे पहला तो क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये ट्राइंगल है, तो ऊपर ट्राइंगल हो ए बी सी और ये हमारा ए डी सी। तो डायगोनल ए सी ऑफ ए कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी बाइसेक्ट द एंगल ए एंड सी। जो ए सी है ना, बाइसेक्ट ए एंड सी, ये ए और सी को बाइसेक्ट कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल है ये इसके इक्वल है और ये एंगल है ये इसके इक्वल है, तो इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों तीनों क्या हो गए, बाइसेक्ट हो गए। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी। क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू ए डी। जो ए पी है ना वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, एंड सी बी इज इक्वल टू सी डी और सी बी सी डी के, यानी कि हम ये दोनों ट्राइंगल लेके चलेंगे। तो प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। भाई ए बी सी और ए डी सी हमने दो ट्राइंगल ले ली। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या लिखेंगे इसमें, ए सी बाइसेक्ट्स ए सी वो क्या कर रही है, को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए सी, रीजन इसमें क्या लिखेंगे, इसके कॉमन है, तो कॉमन होगी तो क्या हो जाएगी, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। और रीजन क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो गई। और सी पी सी टी से हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड सी बी इज इक्वल टू सी डी। ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो एंगल साइड एंगल है वो यूज करना है।
नेक्स्ट है एक फिगर गिवन है आपको, ये फिगर गिवन है, नाम हो जाएंगे ए बी सी और डी। क्वेश्चन क्या है हमारा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो बी सी डी इसको हम नाम दे देंगे एंगल 1, ये एंगल 2, 3 और ये एंगल 4। तो बी सी डी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू बी डी ए सी बी इज इक्वल टू बी डी ए। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों हमें गिवन हो गए। और साथ में क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव AD इज इक्वल टू BC, AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। AD इज BC एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल A क्या हो जाएगी, किसके इक्वल, एंगल B के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो हम अगर ये ट्रायंगल लेके चले, ये दोनों ट्रायंगल ए डी सी एंड बी डी सी, इनको कॉन्ग्रेंट दिखा दे, सीधी सीधी क्या लिख देंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इसके लिए हमें 3 प्रॉपर्टी चाहिए। तो दो तो हम क्या लेके चलते हैं, एक ये ट्रायंगल हो गई, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नेक्स्ट अगर हम दोनों एंगल्स को जोड़ दे, ठीक है, तो दोनों एंगल्स को जोड़ दें तो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे हम इनको, एंगल 1 और एंगल 2 तो हमें गिवन है, इसको वन ले लें। तो बाई 1 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है भाई। ये दोनों एंगल तो इक्वल है, ये भी इक्वल है, यानी कि अगर इक्वल पार्ट इक्वल में जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एंगल 1 प्लस 3 किसके इक्वल है, एंगल 2 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, हो गया। अब ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड बी सी डी, ए सी डी और बी सी डी दोनों ट्रायंगल ले ली। यहाँ से क्या होगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, और रीजन लिखेंगे बाई 2, इसको हम सेकंड नाम दे देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। भाई इस ट्रायंगल के अंदर क्या है हमारा, ए सी डी और बी सी डी, यहाँ से हो गया। तो एंगल ए सी डी और एंगल बी डी सी तो हमारे इक्वल हो गए। नेक्स्ट हम इसमें क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी सी डी, ए डी सी एंगल 2 एंड बी सी डी, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर हमारे। तो ये क्या लिखेंगे, गिवन। और नेक्स्ट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू सी डी। ये क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉमन है। तो सो ए सी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। और यहाँ से क्या हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल, और साथ में रीजन क्या हो जाएगा फिर, बाय सी बी सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ए डी है, ये हमारे बी सी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। तो ये आपका टॉपिक था आज का, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इनको सोल्व करो, कोई प्रॉब्लम है तो इसमें पूछो। थैंक यू।